रहेगी उसी को ही हम सोचते रहते हैं, लेकिन साथ क्या जाएगी वो तो कभी सोचा ही नहीं है, जाने का भी सोचते नहीं है। इसीलिए कहते हैं हर इंसान की जीवन कहानी की जो किताब है वो पहला पृष्ठा और आखिर पृष्ठा लिखा हुआ है। हर इंसान की जीवन रूपी किताब पहला पेज और आखिरी पेज लिखा हुआ है और बीच में कुछ पन्ना खाली है जिसे हमें लिखना है। तो पहला पेज में क्या लिखा है? जन्म। और आखिर पेज में क्या लिखा है? मृत्यु। और ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन है, जो समय है, तो उससे हम अपने कर्मों के आधार पर हम लिखते हैं। हाँ, तो कहते हैं जीवन का भाव क्या है? जीवन क्या है? जीवन क्या है कि कहते हैं कि जननी जटारू शमशान जुई जाए, माँ के गर्भ से लेकर के शमशान के जुई तक जो पीरियड होती है वही है जीवन। तो इस जीवन में हमें क्या करना है? दुनिया में जो लोग हैं तो वो सोचते हैं कर्म से पहले, संबंध निभाने से पहले, बात करने से पहले, पर भगवान हमें और एक स्टेप आगे ले जाता है कि बच्चे सोचने से पहले सोचो। तो आप लोगों के मन में कई बातें आ रही होगी, तो सोचने से पहले हम कैसे सोचें? हमारे आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और कर्म। मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचने का, बुद्धि का काम है विचार करने का। मन बुद्धि के आधार से हम जो कर्म करते हैं तो वो है संस्कार। और सोचने से पहले हम क्या सोचे, क्या अटेंशन रखे, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाऊंगी, जिससे आपको पहले ये क्लियर हो जाए कि सोचने से पहले क्या सोचना है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और बहुत कड़ी धूप थी और वो चलते चलते रास्ते में बहुत थक चुका था। एक बहुत सुंदर झाड़ था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा थी, तो उसने थक करके उस झाड़ के नीचे बैठ गया। जब झाड़ के नीचे बैठ गया तो धूप थी, तो उसके मन में संकल्प आया कि अभी थोड़ी सी पानी कहीं से मिल जाए। तो तुरंत क्या हुआ, उसको पानी मिल गई, तो उसकी प्यास बुझ गई, पानी प्यार से पी लिया। फिर उसके बाद उसको भूख लगी, तो उसके विचार में, सोच में क्या आया कि अगर मुझे कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा होता। तो तुरंत कुछ परियां उनके लिए भोजन ले आए, वेराइटी चीजें, जो उन्होंने खा करके अपनी भूख मिटा लिया। तो उसका मन बहुत तृप्त हो गया। फिर उसके जब पेट भर गया, नींद आई, तो उसके मन में ये विचार आया कि थोड़ी खाट मिल जाए, सोने की बिछाना हो जाए तो थोड़ा आराम कर लूं। तो इतने में उनके सामने बहुत सुंदर खटिया डल गई, तो सो गया। तो उसके बाद फिर उसके मन में विचार आता है कि मैं जो सोचता हूँ मुझे वो मिल जाता है, काश कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। तो ये सोचते ही भूत लोग आ गए। फिर उन्होंने डर करके ये सोचने लगा कि कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं लेंगे। तो तुरंत वो भूत भी उन्हें खा गया। तो सोचने से पहले सोचना चाहिए। अभी तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब उन्होंने पहले ही सोचा कि मुझे पानी मिल जाए तो मेरा प्यास बुझा लूंगा, तो पानी मिल गई। खाना सोचा तो खाना मिल गई। सोने के लिए उनको खटिया की जरूरत थी तो खटिया मिल गई। तब उनको ये समझ में आना चाहिए था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। तो इसीलिए अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो फिर वो भी सच हो जाएगा। तो इसीलिए शिव बाबा परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? बच्चे सोचने से पहले सोचो कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए,
प्योर होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी को ये ज्ञान है, क्या ज्ञान है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसीलिए परमात्मा ने हम बच्चों को सबसे पहले हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनोगे। जबकि हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का सिर्फ फिक्स है, लेकिन फिर भी हम अगर लक्ष्य सामने अच्छा रखेंगे तो फिर ऐसे लक्षण भी हमारे में आने लगेगी। तो दुनिया में हर इंसान कुछ करने से पहले अगर सोचते हैं तो सावधानी बरतते हैं। पर हम ब्राह्मण आत्माएं, हमें शिव बाबा स्वयं ज्ञान दे रही हैं, तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे सोचने से पहले सोचो। तो इसीलिए हमें कभी भी उल्टी बातें नहीं सोचनी चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए, दुखदायी बातें नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे ऊपर से परमात्मा हमें क्या कहेंगे, तथास्तु। जिसके लिए दुनिया में कहते हैं कस्मिक एनर्जी, तो कोई कस्मिक एनर्जी नहीं है, ये है गॉड एनर्जी, परमात्मा की शक्ति। परमात्मा की शक्ति हमेशा हम पर बरस रही है, लेकिन हम सिर्फ उसे रिसीव करना है। जैसे सूर्य की किरण में सौर शक्ति, सूर्य की जो एनर्जी है, जैसे ही आसमान में सूरज आता है तो ऐसे ही उनकी शक्ति जो है वो धरती पर बिखरने लगती है, और उसका साइंटिफिक वे से उस सोलर एनर्जी को रिसीव कर, उसको अपने में पकड़ के फिर उसको क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। उसी तरह गॉड, ज्ञान सूर्य, परमात्मा हमेशा हमें शक्ति दे रही है, हमारे ऊपर दुआएं बरस रही, शक्तियों की वर्षा हो, लेकिन हमें क्या करना है, उस शक्तियों को अपने में रिसीव करना है, और उस शक्ति को अपने में धारण करते हुए उससे फिर कार्य में लगना। और उस शक्ति को अपने में रिसीव करने की जो साधन है, जैसे ऊपर में सोलर, छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाते हैं, फिर वो सोलर की जो सूर्य की जो किरणों को पड़ते ही उस शक्ति को फिर इन्वर्टर में आता है, फिर उसको फिर हम यूज करते हैं। उसी तरह परमात्मा ज्ञान सूर्य की शक्ति को अपने में रिसीव करने के लिए, धारण करने के लिए हमारी कौन सी प्लेट ओपन होना चाहिए, सोचने का, विचारों का। क्योंकि जैसे सोचेंगे ऐसे बन जाएंगे। अगर हम अच्छा विचार करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो फिर परमात्मा ऊपर से हमें तथास्तु कह देते हैं। इसलिए बाबा हमें रोज कई सोमानों में क्या करते हैं, स्थित कराते हैं। आज की मुरली भी हम सभी ने सुना, बाबा ने कितनी ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर किया कि बच्चे तुम कंबाइंड स्वरूप हो, शिव शक्ति हो, तुम महावीर हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। कितनी सारी बातें बाबा ने आज किया, कितना हमें ऊंची ऊंची सोमानों में स्थित किया। इसीलिए हम बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान में रखे कि मैं जैसा सोचूंगा वैसे बन जाऊंगा। तो इसीलिए हमें सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखना है, हर अनुमान। और जैसे आज आप देखेंगे ना, बाबा कहते हैं जो अनुमान लगाते हैं वो कभी हनुमान नहीं बन सकता। जब हनुमान को कहा गया कि तुम जाकर के संजीवनी बूटी लाओ, और वो भी बहुत दूर था, फिर रात बीतने से पहले, क्योंकि शास्त्रों में जो भी बातें वर्णन हुई है ये सारा संगम की बातें, पर उसका भाव हम नहीं समझते हैं, शब्दों को ले लेते हैं,
एक व्यक्ति विशेष को ले ले, नहीं, ये हमारा ही यादगार है। जब हनुमान को कहा गया रात बीतने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले तुम्हें संजीवनी बूटी लाना है, तो हनुमान कुछ सोचा नहीं है, तुरंत उस कार्य में लग गया, जबकि उनको पता नहीं था वो कैसे लाएगा, वहां पहुंचने में कितना टाइम है, वहां से फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, और उसको पहचान भी नहीं था संजीवनी बूटी किसे कहते, वो कुछ भी नहीं सोचा और सोचने में टाइम नहीं दिया, तुरंत उसको आज्ञा मिला और वो करने लग पड़ा। और फिर उनमें इतनी ताकत थी, जैसे बाबा ने भी कहा ना आज मुरली में, एक एक गेंद की तरह, एक बॉल की तरह इतने बड़े पहाड़ को उठा के ले आया, जो चाहिए सो ले लो, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। तो इसीलिए अभी बाबा हमको क्या कहते हैं, कोई भी अच्छे काम करते हो तो तुरंत उसमें करने लग जाओ, सोचने में टाइम नहीं दो। आज बाबा ने कहा ना, अगर हम छोटी मोटी बातों में सोचने में टाइम देते हैं, मतलब हम लंबे रास्ता पकड़ लेते हैं, हमें उसमें अपनी शक्ति भी जाता है और समय भी चला जाता है। तो महावीर कौन है, मैं आत्मा महावीर हूँ, हनुमान है, तो मुझे हर कार्य क्या करना है, सोच समझ के सूझबूझ के साथ करना है और अच्छे विचारों के साथ करना है, क्योंकि विचार क्या है, बीज है। जैसे हम कोई बीज, कोई झाड़ लगाते हैं, उसका बीज अगर अच्छी होती है तो पौधा बहुत अच्छा निकलता है, फल भी उतनी अच्छी आती है। बीज अगर ठीक नहीं है तो फिर ना पौधा अच्छा होगा ना फल अच्छा आएगी। तो हमारा सोच जो है वो बीज है, और वो सोच अगर अच्छा है, 3 चीजें याद रखना, प्योर हो, पावरफुल हो, पॉजिटिव। तो वो सोच के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो फिर वो कार्य में हमें सफलता मिलती है, वो कार्य हमारा श्रेष्ठ होता है, कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और करने से पहले हमें सोचना है। और दूसरी बात अभी हम ये जानना चाहेंगे कि सोच से पहले सोचो, साथ में क्या ले जाएंगे। तो हर कोई इंसान इस मान्यता के साथ जी रहे हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पर हम ब्राह्मण आत्माओं को अभी ये पक्का हो गया, ना हम खाली हाथ आए थे, ना हम खाली हाथ जाएंगे, तो साथ क्या ले जाएंगे, उसकी अभी हमारी तैयारी चल रही है। तो इसके लिए भी एक अच्छा सा छोटा सा कहानी आप सबको सुनाना चाहूंगी। एक सेठ था, उसको एक इकोलधा बेटा था, एक ही बेटा था, और उस बेटे, वो बहुत धनी था। तो जब कहते हैं ना, बाप के पास पैसा हो तो बच्चे गलत रास्ते में चले जाते, लेकिन वो सेठ जो था वो बहुत ज्ञानी था। तो बोला ऐसे में अपने बेटे को ज्ञान दूंगा तो वो समझेगा नहीं। तो उन्होंने एक युक्ति रचा, बच्चे को पैसे को अच्छे रास्ते पर यूज करने के लिए, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए एक अच्छी सीख देना चाहा, और बेटे को पास में बुलाया और बेटे को कहा कि देख बेटा, मैंने अपने जीवन में खूब मेहनत किया और इतने सारे धन कमाया और तुम्हें बहुत अच्छा परवरिश दी, बहुत अच्छी ज्ञान दिया, पर तुम अच्छे रास्ते पर चलना, और मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूरा करना है। तो बोला बोलो पिताजी, क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा है, मैं जरूर पूरा करूंगा। तो उन्होंने एक फटी टूटी पुरानी शख्स, जो पाँव में पहनते ना मोजा, पुरानी शख्स लाके दिया, बेटा जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो तुम ये शख्स मुझे जरूर पहनाना, ये मेरी ख्वाहिश है जो तुमको पूरा करना है। तो बेटे ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, जरूर ये मैं करूंगा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। तो उसको संभाल के रख लिया। समय चलते उसके पिता ने गुजर गया। जब पिता ने गुजर गया
तो जो अपनी सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सब आए, पंडित भी आए, और उन्होंने कहा कि वो साथ में कुछ भी लेके नहीं जा सकता है। कपड़े भी उसको बदली किया, जैसे हम लोग को जानते हैं अर्थी में क्या डालते हैं, कफन डाल देते हैं, तो डाला। लेकिन वो जो शख्स से पुराना था तो उसके बेटे ने लेके आया, और उन्होंने कहा मेरे पिताजी की ये आखिरी इच्छा था कि उसको मैं ये पहना दूं। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, जो सोसाइटी के उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये समाज के नियम नहीं है कि वो कुछ भी साथ लेके जा सकता है, ये तुम पहना नहीं सकता है। तो बेटे ने बहुत जिद किया कि नहीं, मैंने अपने पिता को वचन दिया है, ये तो मैं जरूर पहनाऊंगा। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो पहनाने नहीं देते। तो इसी तर्क वितर्क में बीच में उस पिता के एक दोस्त आके पूछा, और उन्होंने देखा बहुत ये बेटा जिद कर रहा है, और उनके समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो उनको करने नहीं दे रहे। तो उन्होंने जब पहुंचा ये चीज देखा, और एक पत्र निकाल करके उस बेटे को दिया कि बेटा, ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, और कहा था जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तुम ये पत्र मेरे बेटे को दे देना। तो वो पत्र जब दिया तो बेटे ने खोल के पढ़ा, और उसमें लिखा था कि बेटा देख, आज मैं जीवन में इतना कुछ कमाया, धन कमाया, इतना मान कमाया, इतना सब कुछ किया, मकान बनाया, गाड़ियां बनाई, तुम्हें भी अच्छी परवरिश दी, लेकिन आज जब मैं जा रहा हूँ कि फटी टूटी पुरानी शख्स भी मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इस धन को लेकर तुम अपने जीवन में कभी भी ये अहंकार नहीं करना कि इतना सारा प्रॉपर्टी के मैं मालिक हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। तुम कभी इस बात के अहंकार में नहीं आना, क्योंकि तुम भी जब एक दिन मेरी तरह इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी जाने वाला नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए मेरी यही सीख है कि तुम कभी भी पैसे को लेकर के अहंकार में नहीं आना, उसे सत् कार्य में लगाना, लोगों की सेवा में लगाना, और मैं तभी जाना। तो दुनिया के हिसाब से लोगों की ये मान्यता है कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, अर्थात इस संसार में हमने जो कुछ कमाया, बच्चे पोते पोती, जो भी संबंध कमाया, मकान दुकान गाड़ियां, जो भी कमाया, नाम मान शान, ये सब हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते बच्चे, ये चीजें भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, पर तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ क्या जाएगी ना, तुम्हारे किए हुए कर्म एक परछाई की तरह वो साथ जाएगी। जैसे परछाई कभी हमसे अलग नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे किए हुए कर्म भी कभी हमारा पीछा छोड़ नहीं सकता, वो हमारे साथ ही जाएगा। तो इसीलिए हम बच्चे हमेशा कोई भी कर्म करते हैं, दुनिया में नहीं कहा ना कि कर्म करने से पहले कहते हैं सोच समझ के कर्म करो, और बाबा कहते हैं बच्चे सोचने से भी पहले सोचो। और आज जो 3 सप्ताह संडे को बाबा की जो वाणी चली ब्रह्मा बाबा के लिए, बाबा हमारे आगे एक रोल मॉडल रखा कि जो ब्रह्मा बाबा की सोच है वो हम आत्माओं की सोच होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया वैसे हमें भी कर्म करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके संपन्न बना, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनकर के संपन्न कर्म करते हुए संपूर्ण बनना है। तो इसीलिए हम बच्चों को कितनी गहराई में जा करके अपने ऊपर अटेंशन रखना है, क्योंकि इस शरीर में भी जैसे कहते हैं मन का असर तन के ऊपर है, तन का असर भी मन के ऊपर।
जैसे शरीर में कोई तकलीफ हो तो वो मन पर भी प्रभाव डालता है, मन हल्का नहीं होती है। जहाँ भी दर्द हो तो मन वहीं लगा रहता है। अगर तन का असर मन पर है और मन का असर भी तन पर है। अगर आप खुश है तो चेहरे में दर्द होते हुए भी वो दर्द पता नहीं चलता। आप खुशी से सुख की घड़ी यूं बीत जाती है, दुख की घड़ी काटने पर भी नहीं कटती। तो जब सुख की बात होती है तो समय कहीं बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मन अगर खुश है, मन अगर हल्का है, मन अगर शांत है, तो उस मन का प्रभाव भी हमारे तन पर पड़ता है। और मन का काम क्या है? पॉजिटिव सोचना। हाँ, सोचने का काम है ना। मन का काम क्या है? सोचने का। और मन जब अच्छा सोचने लगे, और मन क्या है, तो बाबा क्या कहते हैं, एक बच्चों की तरह है। तो वो जिस चीज में उसकी मतलब इंटरेस्ट बैठ जाएगा, जो चीज में उनको खुशी मिलेगी, वो करने में वो थकेगी नहीं। आज आप देखो कि हम सोते जागते हमारे मन काम करता है, कभी नहीं थकता है। और मेडिटेशन में क्या होती है कि वो अपनी मनमर्जी करता है। जो विचार आया उन्होंने सोचने लगे। पर हम जब योग करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, हम मन को काम देखते हैं कि हे मन तू सोच, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं देव स्वरूप आत्मा हूँ। ये मन को काम देते हैं। तो मन को बड़े प्यार से समझा करके जब हम बिठाते हैं तो मन एक बार उस चीज की स्वाद चख ले, उस चीज में उसको आनंद मिल जाए, फिर योग में आनंद महसूस हो। योग में हम बोर नहीं होंगे, योग में मन भारी नहीं होगा, योग में बुद्धि इधर उधर भागेंगी नहीं। इसलिए हम सबको इस बात की बहुत ही ध्यान देना है कि हमारी सोचने से पहले हमें सोचना है। आप देखो, मैं क्लास में भी कई बार इस बात की उदाहरण देती हूँ, दादी भी हमें सुनाते हैं कि कैसे हम कोई भी बात बिगड़ सोच समझ के बोल देते हैं तो जो हमारी रिलेशन में क्या होती है, कड़वाहट आ जाती है, मनमुटाव हो जाती है, अच्छे रिलेशन भी बिगड़ जाती है। बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं, बच्चे झूठी माया झूठी काया, झूठा है सारा संसार। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ आत्मा है, सत्य परमात्मा है, ड्रामा का सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। तो झूठा माया झूठा काया, झूठा है सारा संसार। अर्थात कई बार हमारी आंखें भी हमें धोखा देती है, हमारे कान ही हमें धोखा दे देती है, हमारी बोल ही हमें धोखा देती है। तो इन सब धोखे से बचने के लिए हमें सोचने से पहले सोचना है। हाँ, उदाहरण के तौर पर तो कई बार हम बोले भी है, आप सभी सुना भी होगा, जैसे संगठन में, आश्रम में, संगठन में रहना है, कोई भी बात हो। हाँ, जीवन में तो कई बातों की, इस सारी बातों की अनुभव है, लेकिन इसको अच्छे से अगर कोई आत्मा समझ ले तो फिर कैसा भी संगठन में वो चल सकते हैं, किसी के भी दिल में वो राज कर सकते हैं। एक आश्रम की बात आप सबको सुनाती हूँ, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बिगड़ सोचे से एक महाभारत बन जाती है। तो एक बार अपनी इस ओम निवास की बात है, तो एक दरवाजा, जैसे होते हैं ना लॉक, दरवाजा बंद करो फिर उसकी हैंडल मोड़ो तो लॉक खुल जाती है। पुराना है वो लॉक, तो वो दरवाजा पड़ा और लॉक हो गया। लेकिन दूसरे ने सोचा कि किसी ने इसको ताला डाल दिया, तो ताला भी लगाए, वो खुलता ही नहीं और वो लॉक भी नहीं खुलता। तो आप सोचो, एक दूसरे के लिए ये अगर अनुमान लगाए कि किसी ने रूम बंद किया और उसने सोचा कि मैंने बंद नहीं किया, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा है,
तो इस छोटी सी बात को सोचा नहीं, अंदर में समझने की कोशिश नहीं किया और बहुत बड़ी बात बन गई, तू मैं होने लगी। फिर जब वो कारपेंटर को बुलाया और उसका खुलवाया और देखा तो उसको किसी ने लॉक नहीं किया, वो जो ऐसे ही डोर बंद होती है वो उसमें फंस गया था और उसके जो स्प्रिंग है वो कट गया। तो आप देखो बातें कहाँ है और कितनी बड़ी बातें होती। तो इसे कई छोटी मोटी बातें आप सबके घरों में भी, आप सबके जीवन में भी ये सारी कई बातें आपके जीवन में भी हुई होंगी। आपने किसी को कोई भाव से कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन हर चीज का दो ही अर्थ होती है, आप उसे पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई आप किसी को अच्छे के लिए कुछ कहो, अगर उस अच्छे को भी वो अगर नेगेटिव से ले ले तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। जो शास्त्रों में दिखाया, द्रौपदी ने हंसी में देवर और भाभी है, मजाक की रिश्ता है, पर मजाक से उन्होंने कह दिया, और उस बात को अगर दुर्योधन मजाक से लेता तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। तो उन्होंने उस बात को क्या किया, मजाक नहीं समझ करके इंसल्ट समझ, सोचा नहीं, सोचने से पहले सोचा नहीं, इसको भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अगर मेरे शब्दों का वो गलत अर्थ ले तो कितनी बड़ी बातें हो जाएगी। बाद में उन्होंने पश्चाताप भी किया, जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को समझाया कि तुम जेठ जी के अपने पिताश्री के लिए, जेठ पिताजी के लिए अंधे की औलाद अंधे, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तुमने गलत किया। तब द्रौपदी ने महसूस किया कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, लेकिन मुख से तो बात निकल चुकी थी, वो तो वापस आने वाला था। तो इसीलिए बाबा हमें हर पल ये सावधानी कराते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म वो उसका बीज जड़ क्या है, सोच। तो हमें कहाँ से चेंज करनी है, रूट से चेंज करनी है। दुनिया में दूसरे जो साधु संत महात्माएं है वो बाहर चेंज करते हैं, कोई कपड़ा चेंज कराते हैं, कोई घर चेंज कराते हैं, कोई धर्म चेंज कराते हैं, कोई जात चेंज कराते हैं, कोई शास्त्रों को चेंज करा लेते हैं, वो बाह्य रूप है। लेकिन परमात्मा हमें क्या चेंज कराते हैं, अंदर से, रूट से चेंज कराते हैं कि बच्चे तुम अपने सोच को बदलो। तो पहले लोग सिर्फ गायन करने में आए पर उसका भाव नहीं समझे। वसुधैव कुटुंबकम कहा, हाँ वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन ये हमारी भावनाओं में है, सिर्फ बोलने में है, ये चेक करना है। और सभी ने ये कहा कि हरेक के प्रति समभाव रखो, तो ये कहने मात्र से रह गया है या सचमुच हमारे व्यवहार में। और कहने को कह देते हम एक परमात्मा के सब बच्चे हैं, लेकिन हम एक पिता को सिर्फ मुख से कहा या दिल से माना, ये चेक करने के बाद। इसीलिए बाबा हमें बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे सोचने से पहले सोचो कि साथ क्या ले जाएंगे। आज पूरी दुनिया साथ में क्या रहेगा वही सोच रही है। मेरे साथ कितनी चीजें रहेगी, कितना मकान रहेगा, कितने रिश्तेदार रहेंगी, क्या क्या मेरा पोस्ट रहेगा, ये सोच रही हूँ। एक हंसी की बात आप सबको सुनाती हूँ। जब कोई हंसी की बात मतलब वो समझने की भी बातें हैं। जब पहले जमाने में एक टाइम था जब कोई नया मकान बनता था तो उसमें लिखते थे शुभ और लाभ, ठीक है। तो अभी शुभ और लाभ ना, शुभ है और लाभ दोनों नहीं है। फिर दूसरा एक टाइम में आया जो फिर मकानों के आगे क्या लिखने लगे, सुस्वागत, कि कोई भी आए तो उनका हम स्वागत करते हैं। वो भी जमाना चला गया, कोई भी आए उसको ना स्वागत करने के लिए कोई होता है, ना दिल से कोई उसको स्वागत करता है। फिर एक जमाना ऐसे आया जो अपने लिखते हैं नए मकान में, सामने क्या लिखते, अतिथि देव भव। आप सभी ने पढ़ा होगा
क्या लिखते, अतिथि देवो भव। ना अभी अतिथि सत्कार रहा, ना वो देव भावना रही, वो भी चला गया। अभी जो बड़े बड़े मकान बनाते हैं, उस मकान के आगे क्या लिखते हैं, कुत्ते के प्रति सावधान। कहाँ लिखते थे शुभ और लाभ, कहाँ लिखते थे कि अतिथि देव भव, और फिर सुस्वागतम, और अभी क्या लिखने लगे कि कुत्ते के प्रति सावधान। मतलब आप हमारे घर आने से पहले सावधानी बरतो। सुना? तो इसीलिए ये समय की परिवर्तन के स्रोत में सब कुछ परिवर्तन होता जाता है, लेकिन हमें भी उस परिवर्तन के स्रोत में परिवर्तन होना है। पर क्या परिवर्तन होना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नकारात्मक से सकारात्मक। और परिवर्तन क्या करना है, अपने सोच को परिवर्तन, अंदरूनी चेंज करनी। जब सोच को बदल लेंगे, कहते हैं ना, नजर को बदल दो तो नजरिया अपने आप बदल जाएगी। तो परमात्मा इसके लिए हमें युक्ति भी बताए। दुनिया में परिवर्तन के फायदा क्या है वो बता देते हैं, पर परिवर्तन करने की विधि क्या है वो नहीं सिखाते। लेकिन हमारे प्यारी शिव बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में उसकी फायदा भी बताते हैं, और फिर उसका विधि भी बताते हैं, और उस विधि से ही चल करके हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, अपनी सोच को परिवर्तन करते हैं। जब हमारी सोच बदल जाता है तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी व्यवहार, हमारी चलन, हमारे जीवन ही बदल जाता है। कहाँ हम साधारण इंसान, साधारण मानव थे, पर बाबा ने आकर के हमें अपना बना करके असाधारण बना, देवत्व को प्राप्त किया। हमारे अंदर सारी दैवी गुण कूट कूट करके बाबा भर। तो इसीलिए आंख खोलते ही दिल से हम बाबा को शुक्रिया बोलते हैं कि भगवान हमारी पालना करते हैं, भगवान हमारे ध्यान करते हैं, भगवान हमारे लिए इतना मेहनत कर रही है। मुरली की गीत आती है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। हम बच्चों के लिए, जैसे दुनिया में बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी तरह हमारे पारलौकिक पिता, हमारा परमात्मा, जो कि हम बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, परम धाम छोड़ करके इस पति दुनिया में पति शरीर में आए हैं, हम बच्चों को परिवर्तन करें। और बाबा कहते, बच्चे बाह्य रूप से कुछ भी तुम्हें बदली करने की जरूरत नहीं, अपने विचारों को परिवर्तन और अपनी तैयारी करो घर जाने की, क्योंकि ये दुनिया अभी रहने वाला नहीं, तो इसीलिए तुम्हें दुनिया की चिंता छोड़ दो। कहते हैं ना, जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो माँ की गोद छोड़ देनी चाहिए। जब 10 साल हो जाए तो पिताजी की उंगली पकड़ के चलना छोड़ दे। जब 20 साल के हो जाए तो बचपना छोड़ दे। जब 40 साल के हो जाए तो मस्ती छोड़ दे। जब 60 साल का हो जाए तो दुनिया के अट्रैक्शन को, दुनिया के आकर्षण को छोड़ दे। जब 80 साल के हो जाए तो ये दुनिया ही छोड़ दे। तो इसीलिए हम बच्चों को अभी क्या छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, रिश्तेदार को नहीं छोड़ना है, धंधा धूरी नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, अवगुण को छोड़ना है, व्यर्थ नेगेटिव विचारों को छोड़ना है, बीती हुई दुखों की बातों को छोड़ना है। किसी के साथ कोई घटना हुई जो दुखद घटना, उससे छोड़ देना है। दूसरों को दुख देने के विचार को छोड़ देना है। दूसरों को नीचा गिराने की भावना को
छोड़ देना है। और उसके साथ साथ बाबा क्या कहते हैं, सोचो कि साथ क्या ले जाएंगे, तो उसकी भी हमें ध्यान देना। एक तरफ छोड़ने का काम है, दूसरे तरफ पकड़ने का काम। इसीलिए हमें डबल अटेंशन रखनी पड़ेगी। खाली छोड़ने की बात हो तो छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। छोड़ने के साथ साथ पकड़ना भी। क्या पकड़ना है कि हमें विचार करना है। बाबा मुरली में, एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे इस बात की बहुत अटेंशन रखते हैं, हम किसी को दुख ना दे, पर क्या ये चेकिंग करते हैं कि आज सारा दिन हम कितनों को सुख दिया। किसी को दुख नहीं दिया, अच्छी बात है, पर कितनों को सुख दिया उसकी भी जांच रखनी चाहिए, क्योंकि वही साथ में जाएगा। आप सोचो, अगर किसी को दुख नहीं दिया, अच्छी बात है, पर जाने का साथ तो ले जाएंगे, उसकी तो नहीं तैयारी किया। तो इसीलिए हम किसी को दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, पर हमको ध्यान क्या रखना है, कितनों को सुख दिया। तो छोड़ा, बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। हमने ये पुरानी बातें, दुखदायी बातें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, नेगेटिव चीजें, बुराइयां, ये सब तो छोड़ा, अच्छी बात है, पर पकड़ा क्या, तैयारी क्या किया, साथ क्या ले जाएंगे, उसके प्रति कितना अटेंशन। तो अभी बाबा हम बच्चों से यही चाहते कि हम जितनों की भलाई करेंगे, जितनों की सेवा करेंगे, तो उतना हम बच्चों को दुआएं, और वो दुआएं हमारे साथ चलेंगी। तो इसीलिए सोचने से पहले सोचो साथ क्या ले जाएंगे। और हम सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, भगवान ने हमें चुना, भगवान का हाथ पकड़ा और इतना जीवन में त्याग किया, तपस्या किया, तो हम खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। हमारे हाथ भरतू जाएगी और उसी कर्मों का फल हमें अच्छे घर मिलेगा, स्वर्ग जैसे दुनिया मिलेगी, देवताएं जैसे पोस्ट मिलेगा, प्रकृति हमारी सेवक बन जाएगा, हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे और स्वर्ग जैसे दुनिया में मालिक बनेंगे, राज करेंगे। तो इसीलिए आप सभी से इस बात पर इसीलिए आज बात करना चाहे कि हम समय को ऐसे न गवाएं। हम छोड़े, अच्छी बात है, पर साथ क्या ले जाएंगे उस पर भी बहुत ध्यान देना है। रोज अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करें, किसी न किसी को सुख दे। और आप बोलेंगे ऐसा कोई मेरे सामने चांस नहीं है, हम तो 4 दीवारों के बीच में रहते हैं, अपने घर के काम काजों में बिजी रहते हैं, कैसे किसी को सुख दे, कैसे किसी को हम सेवा करें जो हमको दुआएं मिले। ऐसा नहीं है। बाबा हमको कहते हैं कि हम जहां भी है, जैसे भी है, हमारे ऊपर जो भी जिम्मेवारी है, उसी को भी हम अगर प्यार से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, मगन से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, तो उसी से भी हमको दुआएं मिल जाएंगी, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी, वही पुण्य का काम हमारे साथ जाएगा। आपको उदाहरण के रूप में ये समझाना चाहूंगी। मान लीजिए किसी एक माता बाबा के बच्ची है, आप लोग में से तो कोई माताएं हैं जो घर से बाहर कभी निकल नहीं सकते और अपने सास ससुर बीमार है, उनकी भी सेवा करनी है, बच्चे भी ऐसे नटखट है, उनकी भी देखभाल करनी है, पति भी ज्ञान में नहीं चलता है, उन्हें भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई माता सोचे मैं क्या सेवा करूं, कैसे मैं दुआओं की खाता जमा करूं, तो उसके लिए तो और ही ज्यादा सहज है, ज्यादा आसान है। जैसे हम लोग आश्रम पर रहते हैं, यहाँ हमारा अपना कोई नहीं है, लेकिन हम हरेक को अपना मान के चलते हैं, हरेक के प्रति जितना बन सके उतना सेवा करते हैं। तो इसीलिए आप भले अपनों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन उसको अपनों से ज्यादा ये मानो ये भगवान के बच्चे हैं। तो सेवा के लिए ये घर मेरा घर नहीं है,
ये घर मेरा आश्रम है और ये सारी भाई बहनें मेरी सेवा साथी है। मेरी जिम्मेवारी इन सबको सेवा करनी। तो उनको अगर आप दिल से सेवा करो, प्यार से करो, उनके जीवन में उनको सुख पहुंचाओ, तो आप देखना उनके दिल से क्या निकलेगी? दुआएं निकलेगी। और वही दुआएं आप सतयुग में ऊंचे पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। आपके दुआओं की खाता इतना भरपूर हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ना, हर इंसान की जीवन रूपी किताब 2 पन्ना लिख चुका है और बीच के पन्ने में इतनी अच्छी कहानियां आपका लिखी जाएगी, जिस कहानियों को दुनिया में कोई गायन नहीं करेगा, जिस कहानियों को स्वयं परमात्मा गायन करेगा। तो सोचो, आज दुनिया में कोई अच्छा काम करता है, टीवी में आती है, ग्रीनिस बुक में रिकॉर्ड होती है, सब कोई उसको अवार्ड देते हैं, वाह करते हैं, वो विनाशी चीजें। पर हमारी जीवन रूपी किताब में जो दुआओं की कहानी हम लिखेंगे, तो उसका गायन कौन करेगा? परमात्मा करेगा। और उसका प्राप्ति कौन देगा? परमात्मा देगा। और कहाँ हम कलयुग में रहने वाले इंसान जो भगवान के बने, सतयुग के मालिक बन रहे, ये सोचने की बात, समझने की बात। इसीलिए आज ये टॉपिक चुना कि सोचने से पहले सोचो, मैं कौन हूँ, किससे मुझे चुना। दुनिया में लोग इलेक्शन करते हैं, चुनते हैं कि हमारे नेता कौन है, और सारी जनता उन्हें चुन करके, उन्हें वोट दे करके नेता बना लेते हैं। और जब नेता कुर्सी पर बैठता है, फिर उससे कुर्सी से छीन के, उसका कुर्सी छीन लेते हैं, कुर्सी से घिसट करके उतार के नीचे बिठाते। लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होता है? भगवान हमें चुनता है। हमें पता नहीं होती है हमारी भविष्य क्या है, हमारा अतीत क्या है, पर परमात्मा को पता है हमारी अतीत और हमारा भविष्य। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, उन्होंने मुझे चुन लिया। तो इसीलिए मुझे इस दुनिया की बाबा की जरूरत नहीं है। हमें तो स्वयं परमात्मा हमारी जीवन कहानी की वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो और क्या चाहिए? तो सोचो, किसने मुझे चुना? सोचो, मैं आत्मा क्या बनने वाला हूँ? सोचो, मेरा कर्म कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, कितना महान होना चाहिए। तो इसीलिए सोचने से भी पहले हम आत्माओं को यही सोचना है कि हम कितने भाग्यवान हैं, कितने महान हैं, कितने खुश नसीब है। और हमें भगवान ने चुना, और कहाँ बिठाया चुन करके? आज जनता ने अपने नेता को चुन करके एक मंत्री पद में बिठा देते हैं, और भगवान ने हमें चुन करके कहाँ बिठा दिया? अपने दिल तखत पर बिठा। एक सेकंड के लिए सोचो, हम कहाँ बैठे हैं? भगवान के दिल में बैठे। तो भगवान के दिल में बैठने के लिए हमारी सोच को भी चेंज करना है, सोचने और अपने साथ ले जाने वाले चीजों को अटेंशन देना है, दुआओं की खाता जमा करना है। और जिस दुआओं से अभी भी सुखी रहेंगे, भविष्य में भी सुखी रहेंगे। कहते हैं ना, दुआएं दवाओं के काम करती हैं। हाँ, दुआएं बहुत बड़ी परिस्थिति से भी पार कर लेता है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हमें जो भी हमें कर्म मिला, जो भी जिम्मेवारी मिली, चाहे गृहस्थी संभालने की जिम्मेवारी मिली, चाहे अपने बाल बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी मिली, चाहे हमें सेंटर संभालने की जिम्मेवारी मिली, या गीता पाठशाला संभालने की जिम्मेवारी मिली, मेरी जो भी जिम्मेवारी है, ये भगवान का प्रसाद है। सेवा को क्या कहते हैं? प्रसाद है। उससे बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए। सेंटर वाले आज बाबा ने क्या कहा कि ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत बड़े घर की थे, अभी सेंटर में आकर क्या यही काम करेंगे?
झाड़ू पोछा लगाएंगे, बर्तन करेंगे, इसी के लिए क्या मैं ब्रह्मा कुमारी बनी थी? ये नहीं सोचना है। हम किसका घर में सेवा करते? बाबा ने कहा ना आज, चाहे हमें भाषण करने की जिम्मेदारी मिले, चाहे बर्तन मांजने की जिम्मेदारी मिले, खुशी से करे, दिल से करे, प्रसाद समझ करके। तो घर में भी कोई काम करते हैं तो आपको भी यही नहीं लगे कि हम बाबा के बन गए, इतनी त्यागी तपस्वी बन गए, लेकिन हमें यही घर के काम करना है, सेंटर नहीं जा सके, ये नहीं कर सके। जो मिला उससे खुशी से स्वीकार करे, दिल से स्वीकार करके प्यार से उसको करे, उससे हमारी दुआओं की खाता भरपूर हो। तो मेरे को लगता है तो आप सबको इस बात दीदी अनम्यूट प्लीज, दीदी अनम्यूट। हैं, नहीं तो हम जी तो अभी हम थोड़ा टाइम क्या करेंगे, योग करेंगे। जो भी सुना उसके आप सभी जहाँ भी बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे, और जैसे जैसे आपको बोलूंगी तो बड़े ध्यान से सुनते हुए उस चीज को महसूस करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए, अगर कोई स्लो म्यूजिक दे सकते हैं तो भले एक स्लो म्यूजिक डाल दीजिए। थोड़ा टाइम 5-7 मिनट हम योग करेंगे। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने आप को महसूस करें। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। उस आत्मा में 3 शक्तियां हैं। पावरफुल है, पॉजिटिव है। मैं आत्मा जब इस संसार से अपने वतन में लौटूंगा तो किए हुए कर्म का फल मेरे साथ जाएगा। इसीलिए मुझ आत्मा को अपनी बुराइयों छोड़ना है और अच्छाइयों को धारण करते हुए हर एक आत्मा को सुख देना है। एक एक आत्माओं से दुआएं लेनी। इस दुआओं के आधार से मैं आत्मा भविष्य स्वर्ग दुनिया में भी उच्च पद प्राप्त करूंगी और इस दुनिया में भी सुखी रहूंगी।
मैं सोच करके भी कभी किसी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव विचार नहीं करना है। मेरी सोच ब्रह्मा बाबा जैसी सोच है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी भावनाएं हर आत्माओं के प्रति सुख देने वाला है। मुझे परमात्मा ने चुना है। मैं परमात्मा के दिल तखत नसीम हूँ। कितना भाग्य मुझ आत्मा का है। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बना करके मुझ में सारी अच्छाइयां भर करके अपने दिल में बिठा दी। महसूस करे मैं बहुत ही भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान के दिल सिंहासन पर बैठी हूँ। किसी भी आत्मा के प्रति मुझे अनुमान नहीं लगाना है। किसी की भी मुझे बुराई नहीं करनी, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। हर आत्माओं के साथ मेरी अच्छी संबंध हो, अच्छे व्यवहार हो, उसके लिए मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में सदैव सकारात्मक है। अपने विचारों को चेक करें। मुझ आत्मा के एक एक संकल्प सकारात्मक है, शुद्ध है, क्रिएटिविटी है। महसूस करें सचमुच में कितने भाग्यशाली, कितना महान हूँ, देव स्वरूप हूँ। ओम शांति। ओम शांति।